नमस्कार फ्रेंड्स। आप अगर बिल्डिंग का अपना घर का इंश्योरेंस करवाने जाते हो, आप क्या करते हैं? इंश्योरेंस एजेंट के पास जाएंगे, ब्रोकर को, इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी आपको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला एक्सेप्ट एज सर्वे, क्योंकि ये लोग सब आते हैं कि पॉलिसी करवाने से पहले, पॉलिसी में क्लेम होने के बाद सर्वेर आता, तो सर्वेर आपको पास का पूरा बता सकता है। अब देखिए, जब आप बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाइए, आप अपने मकान वगैरह का, यही एक पॉलिसी ऐसी है जो भारत सरकार या IRDA 10 साल के एक बार में आपको दे सकती है। बाकी सारी पॉलिसी 1 साल की होती है। कार की पॉलिसी ले ले, आप फैक्ट्री के ले ले, कोई चीज़ का ले ले, मशीन, स्टॉक, एवरीथिंग 1 ईयर की पॉलिसी होती है। ये बिल्डिंग की एक इंश्योरेंस है, मकान की, जो आपको एट वन टाइम आपको 10 साल की पॉलिसी, एक बार में आप प्रीमियम दे, 10 साल के लिए आप फ्री हो गए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, आपके भले के लिए है। एक बार आपने इंश्योरेंस करवा ली, आपको हमें 10 साल की परेशानियों से मुक्ति होगी। आपको हर साल प्रीमियम नहीं देना, एक बार प्रीमियम देना एंड योर पॉलिसी इज डन। सो बिल्डिंग की पॉलिसी जब भी ले, मकान की जब भी ले, 10 साल के लिए एट टाइम आपको मिल सकती है। आपको पॉलिसी लेने में बड़ा आराम, कल के दिन क्लेम हो तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी, और पॉलिसी आपको क्लेम आपको मिल सकता है अगर आपके पास पॉलिसी है तो। थैंक यू वेरी मच। 10 साल की चीज़ याद रखिए हमेशा। आप लोग ये शेयर करना चाहते हो, कई बार आपको मकान लेते हैं किसी एक एरिया में, फॉर एग्जांपल आप आते हैं और मकान नंबर आपका 7/5, बाद के अंदर MCD ने कोई रूल्स बनाए और बनाए, जाकर के आपका मकान नंबर हो गया 1704। अब क्या हुआ कि अब जब हमने इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, हमने एड्रेस डाला 7/5, अब जाकर के वहाँ पर चेंज हो गया मकान मेरे साथ, तो इंश्योरेंस कंपनी कैसे, नहीं भाई ये इस एड्रेस का हमने कवर नहीं किया। आपने बड़ी तकलीफ हुई, परेशानी होगी, इंश्योरेंस कंपनी ढूंढी कि भैया 1704 दूसरे एरिया के अंदर मकान है भी और या 7/5 भी है, तो आपको परेशानी होगी। इसलिए ध्यान रखिए, जब भी आपका मकान नंबर अगर बदले ड्यू टू एनी रीजन व्हाट्सएवर पर, इंश्योरेंस कंपनी को भी सूचित कीजिए, पॉलिसी में एंडोर्समेंट करवा लीजिए, भैया मकान नंबर अब मेरा ये नहीं, मेरे ये मेरा मकान नंबर है। मकान नंबर के लिए इंश्योरेंस कंपनी इज वेरी पर्टिकुलर। अगर मकान नंबर आपका बदल गया, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टेक ए क्लेम। तो पॉलिसी लेते समय और बाद में भी चीज़ आप रखिए कि मकान नंबर अगर चेंज हो जाए, तो ये मैं आप लोग के भलाई के लिए बता रहा हूँ, जिससे कल के दिन आपको इंश्योरेंस क्लेम में कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो। आपका कोई फ्लैट आपने ले रखा, फ्लैट के साथ आपने इंश्योरेंस करवा ली, फ्लैट की पॉलिसी ली, मान लो आपका मकान नंबर 214, आपने बोलते ग्राउंड फ्लोर में मेरा मकान है, लेकिन आपके बिल्डिंग के अंदर आपके एक बेसमेंट भी है। जब बेसमेंट आप यूज करते हैं, फ्लड आई, फ्लड के अंदर पानी भर गया, 10 फीट पानी भर गया, आपको नुकसान हो गया, तो एक चीज आप ध्यान रखिए, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी दे डोंट कवर बेसमेंट्स एट ऑल। वो बोलते सॉरी, हम बेसमेंट के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी देते नहीं। सरकारी कंपनियां देती है, लेकिन आपको पॉलिसी में मेंशन होना चाहिए। अगर हमने ये करेगा मेंशन कि भी ग्राउंड फ्लोर मकान नंबर 254, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आप तो बेसमेंट कवर ही नहीं कर, तो यू मस्ट से ग्राउंड फ्लोर एंड बेसमेंट, और टोटल हाउस नंबर मेरा ये मकान नंबर है, टोटल इंक्लूडिंग बेसमेंट। प्रोपोजल फॉर्म में, रिक्वेस्ट लेटर में, पॉलिसी में इट शुड बी वेरी क्लियर कि ग्राउंड फ्लोर एंड बेसमेंट दोनों मेरे पास है, दोनों का मैंने कवरेज किया। इंश्योरेंस को पता रहेगा माई रिस्क इज डबल, प्रॉपर्टी वैल्यू इज डबल, इंश्योरेंस प्रीमियम भी अकॉर्डिंगली आप पे करोगे, कहीं आपको तकलीफ नहीं होनी है। मुझे एज ए सर्वेयर हमें खुशी नहीं है आपका क्लेम रिजेक्ट करके, इंश्योरेंस कंपनी वांट्स टू पे और क्लेम, लेकिन कवरेज प्रॉपर होना चाहिए। बेसमेंट यू शुड बी वेरी श्योर कि मेरा बेसमेंट कवर है या नहीं। सिंपली राइटिंग ए बिल्डिंग नंबर नोट, दैट इज नॉट एनफ। प्राइवेट कंपनी मैंने बता चुका नहीं देते हैं, सरकारी कंपनी देती है, लेकिन आपका एड्रेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दिल्ली, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों के अंदर, शहर से थोड़ी दूर में भी मकान होते हैं, मे भी कच्ची कॉलोनियों में एग्रीकल्चर लैंड के अंदर फ्लैट बना दिए, 40 गज के मकान, 50 गज के, 100 गज के मकान बन गए। तो ये सब जगह आपको पता चलेगा कॉलोनी कच्ची है लेकिन मकान पक्का है। मकान अगर बच्चा है तो आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी कच्चे मकान का इंश्योरेंस नहीं करती, फाइन, समझ में आती है, लेकिन ये मकान सारे पक्के, आप अपना मकान का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। किसका? सुपर स्ट्रक्चर। आप अगर बोले मेरे ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर का वैल्यूएशन कर लीजिए, मान लीजिए 150 रुपये, 1,500 रुपया पर स्क्वायर फीट इंटू 1000, सब इतना मेरा 15 लाख का वैल्यू है, अब 15 लाख का इंश्योरेंस करवा लीजिए। हर साल का जो वैल्यूएशन अकॉर्डिंगली आप इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन कच्ची कॉलोनी में पक्का मकान इज ऑल्सो जिसका आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, दैट इज एन इंश्योरेबल एसेट। तो आप लोगों के लिए आसान रहेगा कि भी आप डाउट में नहीं रहिए कि मैं इंश्योरेंस करवा सकता हूँ नहीं, जरूर करवाइए। आप जैसे दिल्ली के आसपास में जगह गांव है, गांव के अंदर पक्के मकान बने पर गांव है, बिल्कुल ओके फाइन, बट इंश्योरेंस ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, ऐसी जगह ना मकान बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, और थोड़ा सा भाई कुछ दिक्कत हुई होगा, लेकिन इंश्योरेंस अगर है आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। तो एज ए इंश्योरेंस सर्वेयर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि भी ये मैंने किताब भी लिखी है कि आपको पॉलिसी कैसे ले प्रॉपर्ली, और क्लेम हो तो क्या करें। ये आप लोगों के भलाई के लिए मैं शेयर करना चाहता हूँ। फॉलो कीजिए मेरा चैनल इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय राम गोपाल वर्मा। थैंक यू वेरी मच।